नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में। हल षष्ठी व्रत होता क्या है, इसको रखने का तरीका क्या है और इसका विधान क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 9:06 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, शुक्र और बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में विद्यमान हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं हल षष्ठी व्रत की। हल षष्ठी व्रत को भारत के पूर्वी इलाके में 3 छठी का व्रत या हल छठ का व्रत भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के अग्रज, उनके बड़े भाई श्री बलराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान बलराम की पूजा से अपूर्व शक्ति और उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी के दिन संतान की प्राप्ति के लिए और कल्याण के लिए माताएं व्रत रखती हैं और इस व्रत और पूजा से महिलाओं को मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। यानी अगर किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो हल षष्ठी का व्रत रखती हैं, और अगर किसी महिला की संतान है और उसकी उन्नति चाहती हैं, उसकी लंबी आयु चाहती हैं, तो भी हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। इस बार हल षष्ठी का व्रत 14 अगस्त को होगा। यानी इस दिन महिलाएं अपने संतान की उन्नति की कामना से
हल षष्ठी का पर्व मनाएंगी। हल षष्ठी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर के प्रयास सफल होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, कर्ज का लेन देन ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान आपको मिलेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, विवाह संबंधी मामलों में तेजी आएगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपको पहले बताया कि हल षष्ठी के दिन यानी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन भगवान बलराम का प्राकट्य हुआ था, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। इसलिए इस दिन भगवान बलराम की पूजा की जाती है। कैसे की जाएगी? प्रातः काल भगवान बलराम के चित्र की स्थापना करें, उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करें, उनका जो शस्त्र है हल और मूसल, इसकी पूजा भी करें। घर में शंख ध्वनि करें, 3 बार शंख बजाएं और भगवान का नाम लेकर घर में जल का छिड़काव करें। इसके बाद फल और मिठाई का वितरण करें, लोगों में बांटें। अगर आप हल षष्ठी के दिन भगवान बलराम की पूजा करते हैं तो इससे घर में समृद्धि आएगी और घर के लोगों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। यानी अगर आप भगवान बलराम की पूजा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को करते हैं तो ऐसा करने से जीवन में शक्ति मिलेगी, पराक्रम बढ़ेगा, भूमि भवन का लाभ होगा और घर में समृद्धि की प्राप्ति होगी। आगे आपको बताएंगे कि महिलाएं हल षष्ठी का पर्व कैसे मनाएंगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, करियर में लापरवाही न करें, खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन का लाभ होगा, जीवनचर्या में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खान पान पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि हल षष्ठी का पर्व मनाया कैसे जाएगा, संतान के कल्याण के लिए माताएं किस प्रकार पूजा करेंगी। महिलाओं को प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाएं। इस तालाब के बीच में एक हरछट लगा दें। हरछट को बनाया जाता है कुश घास, महुआ और पलाश वृक्ष की एक एक शाखा को बांध करके। इसके बाद इसकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद संतान के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद चावल और साग सब्जी खा करके व्रत का पारायण करें। व्रत में गाय का दूध, दही और हल जुते हुए खेत का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। जो अन्न अपने आप पैदा होता है, जो साग सब्जियां अपने आप पैदा होती हैं, उन्हें ग्रहण किया जाता है। जोते हुए या बोए हुए खेत की सामग्री इस पूजा में ग्रहण नहीं की जाती। इसीलिए ऐसे अनाज, ऐसे साग सब्जी को खा करके महिलाएं अपने व्रत का समापन करेंगी और संतान प्राप्ति की या संतान की उन्नति की प्रार्थना भी जरूर करेंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, महत्वपूर्ण काम मत टालिए, निर्णय लेने में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण काम होने के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हल षष्ठी के व्रत को रखने के अलावा इस दिन अगर आप भगवान बलराम की पूजा करते हैं तो जीवन में उच्च पद पाने का, उच्च प्रतिष्ठा पाने का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा भूमि, भवन, जमीन से संबंधित लाभ भी आपको होने की संभावना बढ़ेगी और जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। तो मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हल षष्ठी वाले दिन थोड़ा समय निकाल करके बलराम जी की पूजा भी अवश्य करिए, जिससे आपका कल्याण और मंगल हो सके। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। अगर आपका बहुत सारा धन फंस गया है बाजार में, मार्केट में, तो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाइए और मन ही मन में ये प्रार्थना करिए कि आपका फंसा हुआ, आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 14 अगस्त बृहस्पतिवार प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।